हेलो बच्चों, सभी को राधे राधे। मैं पवन आचार्य आप सभी का एनसीए के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। हार्दिक और बहुत सारा स्वागत आप सभी का। बात करेंगे आज 12th का एग्रीकल्चर बायोलॉजी कृषि जीव विज्ञान जो विषय है उसका सेकंड मॉडल पेपर। फर्स्ट मॉडल पेपर आपने देखा, आज बात करेंगे सेकंड मॉडल पेपर की। और जो बच्चा अपनी तैयारी को बहुत ही ज्यादा शानदार तरीके से सुचारू रूप से करना चाह रहा है वो एनसीए परिवार के माध्यम से जो मॉडल पेपर की सीरीज चलाई जा रही है उन सीरीज को जरूर और जरूर करके जाइएगा। इसमें आपको 100% फायदा मिलेगा ही मिलेगा। 3 घंटे 15 मिनट का पेपर है, 56 नंबर का अपने पास में ये पूरा रहेगा। पहले बात करते हैं सेक्शन ए की, जिसके अंदर एमसीक्यू लगभग आपके आएंगे 16 एमसीक्यू की बात करूंगा यहाँ पर मैं। और कौन कौन से एमसीक्यू बन सकते हैं, कौन से चैप्टर से बन सकते हैं वो भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। चलिए बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है कि इनमें से कौन सी विधि जो है, कौन सी विधि चयन की विधि नहीं है, कौन सी विधि जो है सिलेक्शन की विधि नहीं आती है। पहला क्वेश्चन पहला चैप्टर से है, शुद्ध वंशक्रम प्योर लाइन। शुद्ध वंशक्रम चयन ये तो चयन की विधि होती है। समूह चयन साफ साफ लिखा हुआ है। आवर्ती चयन ये तो 3 चयन की विधि है। पुंज विधि, बिल्कुल पुंज विधि ये संकरण की विधि मानी जाती है, ना कि चयन की विधि। तो ऐसा क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना यहाँ पर रहेगी, जिसमें से 3 ऑप्शन है वाले आएंगे और जो नहीं वाला होगा वो एक ऑप्शन में रहेगा। तो यहाँ पर पुंज विधि जाएगा, बल्क मेथड जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र संस्थान जो है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन सीड एंड स्पाइसेस कहां पर है? एनआरसीसीएस। देखिए बेटा एनआरसीएसएस आपके पहला चैप्टर जो है उसके पीछे बहुत सारे इंस्टीट्यूट दे रखे हैं, लगभग 18-19 इंस्टीट्यूट हैं। उनको रट के जाना, आएगा 100% क्वेश्चन। एक आए दो आए पर आएगा जरूर, ठीक है। तो ये कहां पर है? तबीजी अजमेर के अंदर है। ये कहां पड़ता है? अजमेर के अंदर। और अजमेर के पास में कोई जगह है तबीजी, वहां पड़ता है। ये सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन। डीएनए के अंदर विशिष्ट स्थलों से न्यूक्लियोटाइड को अलग करने का कार्य कौन करता है? एक्सोन्यूक्लियस, लाइगेज, डीएनए पॉलीमरेज या एंडोन्यूक्लियस। ये आपका सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन है, जिसके अंदर जो प्रतिबंध एंजाइम है, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्सोन्यूक्लियस, एक होता है एंडोन्यूक्लियस। अगर डीएनए को बाहरी सिरों से कट करना हो तो क्या काम लेते हैं बेटा? एक्सोन्यूक्लियस। और अंदर की तरफ कट करना हो और अंदर से न्यूक्लियोटाइड को अलग करना हो तो कौन सा काम लेते हैं अपन? एंडोन्यूक्लियस। तो यहाँ पर आंसर क्या जाएगा? एंडोन्यूक्लियस की बात करेंगे, अंदर की तरफ। हाँ, अगर ये उल्टा होता, सर बाहर से कट करना हो तब आपका आंसर हो जाता एक्सोन्यूक्लियस। पर यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चौथा ऑप्शन सही जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आपको करने कैसे है क्वेश्चन वो भी बता दूं आपको। अगर आप जैसे आपके पास कॉपी आती है तो सबसे पहले तो रोल नंबर वगैरह वो सही लिख लोगे। उसके बाद अगर आपको पहला क्वेश्चन सोल्व करना है जिसमें 16 एमसीक्यू रहेंगे, तो सबसे बढ़िया यही होता है कि पहला क्वेश्चन इस प्रकार से लिखकर उसमें, और ऐसे आप टेबल बनाते हैं वहीं पर, है ना, स्केल के माध्यम से टेबल बना दे, बीच में इस प्रकार से खंड बना दे। और जैसे पहले का पहला है तो पहले में कौन सा ऑप्शन गया वो लिख लो, दूसरा है कौन सा ऑप्शन गया, तीसरा है। इस प्रकार से आप 16 कॉलम बना देंगे और 16 के आंसर आपके सामने इस पर लिख देंगे। नंबर चुराने का तरीका होता है, हर एक बच्चे को बहुत सारा आता है पर वो लिख नहीं पाता है, या लिखने का तरीका जब पता नहीं होता है तब वो बोर्ड वाला नंबर काट देता है जो। और आप सोचो कि यार मेरा तो पेपर बहुत अच्छा हुआ, और पेपर तो अच्छा हुआ पर आप लिखा कैसे है, वो तरीका मैटर करता है, ठीक है। आप थोड़ा अच्छे से लिखोगे, सुंदर अक्षरों में लिखोगे तो नंबर कटने के चांस बिल्कुल नहीं रहेंगे। अगर ऐसा लिखोगे आप तो बिल्कुल आप सब ऑप्शन सही लिखे हुए हैं तो पूरे में से पूरे नंबर मिलने के यहाँ पर चांस रहेंगे। टीआई प्लाज्मिड किससे प्राप्त करते हैं? ये भी सेकंड चैप्टर का रहेगा। जो मैं बता रहा हूँ सीक्वेंस, उसी सीक्वेंस पे क्वेश्चन बनेंगे आपके। 99.9% सीक्वेंस में उसी चैप्टर से और उसी प्रकार से क्वेश्चन बनने वाले हैं। टीआई प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम से प्राप्त होता है, राइजोबियम मेलिनोटाइस से प्राप्त होता है, बेसिलस से प्राप्त होता है या थर्मस एक्विटस से प्राप्त होता है। तो मेरे बच्चों टीआई प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस नाम के जीवाणु से प्राप्त होता है, तो पहला ऑप्शन जाएगा। अगर टीआई की जगह आरआई होता, ये आरआई प्लाज्मिड किससे प्राप्त होता तो भी एग्रोबैक्टीरियम से ही प्राप्त होता, किंतु यहाँ पर पीछे का ये जो जाति है वो चेंज हो जाती है। टीआई की बात करेंगे तो ट्यूमिफेसियंस और आरआई की बात करेंगे तो राइजोजिन्स हो जाता है।
ठीक है, अभी ऑप्शन जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉकचेफर भृंग कॉमा मई भृंग, ये किस कीट को कहा जाता है? किस कीट को जो है कॉकचेफर भृंग या मई भृंग कहा जाता है? इसके अलावा जून भृंग भी कहते हैं इसको, तो ग्रास हॉपर को कहते हैं, सफेद लट को कहते हैं, कातरा को कहते हैं कि दीमक को कहते हैं? तो मेरे बच्चों ये सफेद लट को कहा जाता है। कॉकचेफर, मई भृंग, जून भृंग, ये सफेद लट या इनकी व्हाइट ग्रप को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनार की तितली कहां अपने अंडे देती है? अनार की तितली, देखिए बेटा, जो कीड़े हैं उन कीड़ों का अंडे देने की जगह कहां पर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाएगा यहाँ पर कि पोमग्रेनेट बटरफ्लाई, विराकोला आइसोक्रेटस जो है वो कहां पर अंडे देती हैं? पत्तियों पर, भूमि पर, कैलिक्स पर या तने पर? तो तीसरा ऑप्शन सही जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही जाएगा। यहाँ पर जो सफेद फूल होते हैं, फूल के जो दलपुंज होते हैं, उन कैलिक्स के ऊपर ये अपने अंडे देना पसंद करती हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट, अच्छा और कौन कौन से क्या क्या अंडे दे सकते हैं वो भी मैं बता दूं आपको। आपके पास में जो 10 कीट हैं, आपके पास में जो 10 कीट हैं सिलेबस के अंदर, उसमें बता दूं आपको कौन कौन से कहाँ कहाँ अंडे दे रहे हैं। तने के ऊपर बता दूं आपको, जो गेहूं का तना छेदक है, गेहूं का तना छेदक ये अंडे देगा। कैलिक्स के ऊपर अभी देख लिया था अनार की तितली। भूमि पर कौन कौन अंडे देता है? टीडा अंडे देगा भूमि पर। ठीक है, सफेद लट भूमि के अंदर अंडे देती है, सफेद लट। ठीक है, पत्तियों पर कौन कौन देता है? चने का फली छेदक, कातरा। ठीक है, और बाकी कीट की बात करूं तो खपरा भृंग, खपरा भृंग कहाँ अंडे देता है? अनाज के ऊपर। ठीक है, और बात करें सफेद लट की, बात कर ही ली अपन ने। चने का फली छेदक हो गया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और ये 7। बाकी बात करें बेर की फल मक्खी, तो वो फलों के अंदर अंडे देती है। बेर की फल मक्खी कहाँ अंडे देती है? फलों के अंदर। मोइले की बात करें, मोइला कहाँ अंडे देता है? तो मोइला जो भी पौधे के सॉफ्ट भाग होता है, जो मुलायम भाग होता है ना, जैसे कि तना हो गया, पत्तियां हो गई, जो फलियां होंगी, वहां पर अपने अंडे देना पसंद करता है। तो ये जितने भी कीट थे वो सब कीट के बारे में अपन यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतरने वाले जीवों के नियंत्रण के लिए क्या प्रयोग करते हैं? जो कुतरने वाले, जो कूतरिया होते हैं, चूहे हो गया, गिलहरियां हो गई, उनको कंट्रोल करने के लिए अपन कौन से रसायनों का यूज करते हैं? कवक को मारने के लिए कवकनाशी, और कुतरने वालों के लिए कृंतकनाशी। जो बरूथियां होती हैं, जो मकड़ियां होती हैं, उनके लिए बरूथीनाशी, और जो चारा होता है या घास होती है उसको शाकनाशी। तो अब इसके अनुसार क्या जाएगा? कृंतकनाशी। जो चूहे होते हैं, गिलहरियां होती है, जो काटने का काम करेंगे, उनके लिए कृंतकनाशी यूज करते हैं। आधुनिक कीटनाशी कौन सा है इसमें से? मॉडर्न इंसेक्टिसाइड जो है इनमें से कौन सा है? ऑर्गेनोक्लोरिन, ऑर्गेनोफॉस्फेट या धूमक या तंत्रिका विष? धूमक नहीं है, तंत्रिका विष नहीं है, ऑर्गेनोक्लोरिन बिल्कुल पहला ऑप्शन सही जाएगा। ऑर्गेनोक्लोरिन जो कंपाउंड होते हैं, जो कीटनाशी होते हैं, वो आधुनिक कीटनाशी कहलाते हैं। इनको आधुनिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में इनका निर्माण हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद निर्माण होने के कारण इनको आधुनिक कीटनाशी कहा जाता है। पहला ऑप्शन जाएगा। नेक्स्ट, कवक की कोशिका भित्ति जो है किसकी बनी होती है? म्यूरिन की, सेलोज की, काइटिन की या कोइनी? देखिए, कवक की जो कोशिका भित्ति मुख्यतः बात कर रहे हैं, तो मुख्य बात करें तो आंसर क्या जाएगा? काइटिन की बनी होती है। ध्यान में रखना, कीटों का जो बाह्य कंकाल होता है, कीटों का जो बाह्य कंकाल होता है वो भी किसका बना होता है बेटा? काइटिन का बना होता है। और कवक की कोशिका भित्ति भी किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। म्यूरिन की बात कर रहा है, म्यूरिन की बात कर रहा है, या फिर पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन ये कहाँ आता है बेटा? ये आता है जीवाणु की कोशिका भित्ति, जीवाणु की कोशिका भित्ति के अंदर आता है कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो इसकी बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। पर अगर ऑप्शन में ऐसा होता, यहाँ मुख्य नहीं लिख के ऐसा आता कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है, ऑप्शन यही रहता म्यूरिन, सेलुलोज, काइटिन, और चौथा ऑप्शन हो जाता 2 व 3 दोनों। तो आंसर क्या जाएगा? 2 व 3 दोनों, क्योंकि ये सेलुलोज की भी बनी हो सकती है और काइटिन तो मुख्य रूप से है ये, पर किसी एक क्लास के अंदर सेलुलोज होता है, उस क्लास का नाम होता है ओमाइसिटीज या फाइकोमाइसिटीज। टमाटर का पर्ण कुंचन रोग जो है, टमाटर का पर्ण कुंचन रोग का वाहक कौन है? सफेद मक्खी,
लीफ होपर, कवक या बैक्टीरिया। देखिएगा, भिंडी का पीतशिरा मोज़ेक और टमाटर का पर्णकुंचन, इसका वाहक कौन होता है बेटा? सफेद मक्खी होता है। इस सफेद मक्खी का अगर वैज्ञानिक नाम पूछ ले आपसे तो क्या होता है बेटा? बेमेसिया टेबेसाई। बेमेसिया टेबेसाई इसका नाम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वप्रथम खोजा गया पादप सूत्रकृमि कौन सा है इनमें से? हेट्रोडोरा एवेनी, मेरिडोगाइनी स्पीसीज, एंगुना ट्रिटिसाई या जिफिनेमा? तो सबसे पहले एंगुना ट्रिटिसाई खोजा गया था 1743 के अंदर। और किसने खोजा था? तो ये जे जी निधम ने इसको खोजा था। ठीक है, एंगुना ट्रिटिसाई 1743 के अंदर खोज किया था। अगर पूछ लें कि भारत में इसके खोजकर्ता कौन है, तो भारत के अंदर 1919 में मिलने नाम के वैज्ञानिक ने, अरे किसने? मिलने नाम के वैज्ञानिक ने पंजाब के अंदर डिस्कवर किया था इसको। मिलने आई पंजाब में, अरे कौन मिलने आई पंजाब में? एंगुना ट्रिटिसाई। ठीक है, तो ये तीन ऑप्शन सही आएगा। मूंगफली का विषाणु गुच्छा रोग का वाहक, मूंगफली का जो विषाणु गुच्छा रोग का वाहक है वो कौन है बेटा? कवक। ठीक है, याद रखिएगा इसका, कवक जिसका नाम है पॉलीमिक्सा ग्रेमिनिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जैविक परिचायक या जैविक परिचारक सूत्रकृमि कौन सा होता है इसमें से? होप्लोलेमस, कीटोस्टोमा, प्लेक्टस या पेनागिलस? इसको हिंदी में भी लिख देता हूं मैं। ठीक है, ये प्लेक्टस हो जाएगा और ये पेनागिलस हो जाएगा। ठीक है, तो जैविक परिचारक के रूप में जो बायोलॉजिकल इंडिकेटर होता है वो कौन होता है आपका? पेनागिलस जो स्पीसीज है निमेटोड की, वो मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। काली स्लग का प्रकोप किसमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है? ब्लैक स्लग जो होती है, काली स्लग, उसका प्रकोप पान के पौधों में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। बीटल के पौधों में, पान के पौधों के अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। काटने और चबाने वाले मुखांग किस कीट में पाए जाते हैं? काटने और चबाने वाले, तो ये पाया जाता है बेटा टीडा के अंदर। मधुमक्खी में, मधुमक्खी के अंदर कौन से होते हैं? काटने और चुभाने वाले। ठीक है, पिसू के अंदर, इसमें भी चुभाने वाले होते हैं। ठीक है, जोंक के अंदर कोई है नहीं, जोंक में तो सीधा ही वो सकिंग करेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपन। एपिस मेलिफेरा किस मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम है? एपिस मेलिफेरा यूरोपियन का, रोक का, भंवर का या डंपर का? तो एपिस मेलिफेरा यूरोपियन मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम होता है, याद रखेगा। एपिस डोर्सेटा रोक का होता है। ठीक है, और एपिस मेलिपोना डंपर का होता है। एपिस इंडिका वो होता है आपका भंवर मधुमक्खी या भारतीय मोना मक्खी का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मछली के तेल में 16 क्वेश्चन हो गए अपने पास में। ठीक है, तो 16 क्वेश्चन अपन यहां पर देख चुके हैं। आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स की बात करें यहाँ पर खालिस्तान आपको यहाँ पर देखने, जीन प्रारूप को नए क्षेत्र में उगाना क्या कहलाता है? बता दिया यहाँ पर, जीन प्रारूप को नए क्षेत्र में उगाना पादप पुनर्स्थापन कहलाता है, प्लांट इंट्रोडक्शन कहलाता है। कहीं से लाकर कहीं उस जगह उगा देंगे, पादप पुनर्स्थापन कहलाएगा। पीसीआर की खोज टेस्ट वर्ष में टेस्ट ने की 1983 के अंदर खोज हुई। और किसने करी थी? कैरी मुलिस नाम के वैज्ञानिक ने इसकी डिस्कवरी की। कातरे का प्रकोप डैश भूमि में एवं डैश वर्षा वाले क्षेत्रों में अधिक होता है। कातरे का प्रकोप सिंचित भूमि में, या फिर इसको लिख देंगे लाइट सॉइल को हिंदी में क्या कहते हैं? हल्की भूमि में। हल्की भूमि के अंदर और कम वर्षा वाले क्षेत्र में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, मेरे बच्चों ध्यान में रखना, ये जो एमसीक्यू हो रहे हैं और ये खालिस्तान जो हो रहे हैं, उनको याद करने का सिंपल सा तरीका है, मैं आपको सभी के अंदर बता रहा हूं। एग्रीकल्चर में, बायो में और केमिस्ट्री में, तीनों में अगर आपको ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने हैं तो आपके पाठ के पीछे जो महत्वपूर्ण बिंदु दे रखे हैं उनको रट के जाना। सभी पाठों के पीछे महत्वपूर्ण बिंदु दे रखे हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो बायो हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, उनके महत्वपूर्ण बिंदु और उसके पाठ के पीछे जो अबसद वाले क्वेश्चन दे रखे हैं एमसीक्यू वो, और सिंगल लाइन वाले, इन 2-3 चीजों को आप रट के जाना। आपके 16 में 16 और 10 26 में से 22-24 क्वेश्चन आराम से सही हो जाएंगे।
उन्हीं में से लगभग बनाएगा वो। ठीक है बेटा, तो ये चीज अपने करके आ जाना। सफेद लट किस गण का सदस्य है? सफेद लट कॉल करती हैं, अरे किसको कॉल करती हैं? कोलियोप्टेरा, है ना। बहुत सारे बच्चे लेपिडोप्टेरा करके आ जाते हैं, लेपिडोप्टेरा का सदस्य नहीं है। सफेद लट और खपरा परंग कौन से गण का सदस्य है? ये कोलियोप्टेरा गण का सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैपसेक स्प्रेयर मशीन का दाब कितना होता है? तो इसकी बात करें तो यह होता है 3 से 5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। नैपसेक स्प्रेयर के अंदर कितना प्रेशर मेंटेन होता है? तो इतना प्रेशर मेंटेन होता है। लांस सूत्रकृमि किसका नाम है? होप्लोलेमस। लांस सूत्रकृमि होप्लोलेमस स्पीसीज का नाम है। केंचुए में एक कोकून से कितने केंचुओं का निर्माण होता है? अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एक कोकून से एक केंचुए का निर्माण होता है। स्लग कौन सा संघ से संबंधित है? तो स्लग जो है वो निमेटोडा संघ से संबंधित है, निमेटोडा से। किस मछली के अंदर देशांतरगामी स्वभाव पाया जाता है? यानी कि वो एक देशांतरगामी का मतलब है कि भाई दोनों दिशाओं के अंदर चल सकती है, इधर भी जा सकती है तो उस पानी की प्रवाह के विपरीत भी आ सकती है। ऐसा आपको देखने को मिलेगा महाशीर के अंदर। महाशीर जिसको अपन टोर टोर के नाम से भी जानते हैं, इसके अंदर ऐसा स्वभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको एक शब्द के अंदर या एक पंक्ति में देने हैं। आपको एक शब्द में या एक पंक्ति के अंदर देने हैं। बहुगुणिता किसे कहते हैं? पता है आपको, बहुगुणिता है पॉलीप्लॉइडी, कि भाई जब किसी काय कोशिका के 2n संख्या में जब चेंज होता है तो उसको बहुगुणिता कहते हैं। जेल एगारोस क्या है? ये एक प्रकार की समुद्री खरपतवार से प्राप्त होने वाला पदार्थ है जो अपन पीसीआर में काम लेते हैं। धूमक किसे कहते हैं? एक ऐसे कीटनाशी जो वाष्पशील अवस्था में पाए जाते हैं जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं किंतु अपना प्रभाव वाष्पशील अवस्था में दिखाते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम फॉस्फोइड, जैसे कि ईडीसीटी, ईडीबी। पाइलोडी किसे कहते हैं? जब पुष्प संरचना का पुष्प क्रम का पुष्प जैसी संरचना में चेंज हो जाता है, यानी कि पुष्प क्रम नहीं रहा, ये पत्ती जैसी संरचना में चेंज हो जाए तो उसको अपन क्या कह देंगे? पाइलोडी कह देते हैं। पुष्प क्रम का पत्ती जैसी संरचना में परिवर्तन होना। नेक्स्ट, सर्वांगीण उपार्जित प्रतिरक्षा SAR क्या है? सर्वांगीण उपार्जित प्रतिरक्षा जब वायरस जनित रोगों के अंदर पौधों में प्रतिरोधकता उत्पन्न करवानी होती है तब ऐसे केमिकल को काम लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है सैलिसिलिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल। इन अम्लों का उपयोग अपन सार के अंदर करेंगे। गेहूं के मोलिया रोग का रोग कारक का नाम हेट्रोडेरा एविनी या हेट्रोडेरा मेजर। जोंक चिकित्सा में प्रयुक्त जोंक का नाम, ठीक है, इसमें आपको जोंक का नाम लिखना रहेगा। और एकल लिंगी मछली पालन किसे कहते हैं? ऐसा मछली पालन जिसके अंदर केवल एक लिंग वाली या तो नर या मादा मछलियों का पालन होता है तो उसको अपन क्या कहते हैं? एकल लिंग पालन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे अपन। अब बात करते हैं जिसकी शब्द सीमा 50 शब्द है। लघुत्रात्मक टाइप के क्वेश्चन होते हैं और इसके बारे में आपको बताना है। आपको मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, इनके सामने आप अपना आंसर लगाएंगे। क्वेश्चन है उत्पत्ति स्थान किसे कहते हैं? गेहूं का, सोयाबीन, मक्का, चावल, इनका उत्पत्ति स्थान आपको यहाँ पर नोट करना है। 1.5 नंबर का क्वेश्चन ये आएगा। फिर बात करते हैं अपन एग्रो संक्रमण के बारे में लिखना पड़ेगा आपको। कृंतकनाशी क्या होते हैं? उतरने वाले जीवों को नष्ट करने के लिए। इनकी श्रेणियां 3 प्रकार की श्रेणी होती हैं। दीर्घ, है ना, तीव्र कृंतकनाशी, दीर्घ कृंतकनाशी और धूमक कृंतकनाशी। ठीक है। एग्रो संक्रमण जो वायरस जीन स्थानांतरण में काम लेते हैं उसमें एग्रो संक्रमण विधि के बारे में लिखा जाता है। ठीक है। और ये 2nd चैप्टर का क्वेश्चन है, इसके अंदर आप आराम से इसमें आंसर लिखेंगे। कोशिका संवर्धन को सविस्तार समझाना है। कोशिका संवर्धन जिसके अंदर कोशिका का टुकड़ा लेके, कोशिका को लेके उसको संवर्धन माध्यम पर डाला जाता है और उसे नई कोशिका का निर्माण किया जाता है। उसका आपको डायग्राम भी यहाँ पर बनाना पड़ेगा। अच्छे से डायग्राम बना के आप इसको समझाना। चने के फलीछेदक कीट का प्रबंधन, एक ना एक कीट का प्रबंधन जरूर और जरूर आएगा।
अच्छे से लिख के ले लो, प्रबंधन जरूर पूछेगा। इस कीट के प्रबंधन के अंदर अपन क्या करते हैं, है ना, यहाँ पर एनपीवी वायरस का उपयोग करते हैं, बैसिलस thuringiensis का उपयोग करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इस कीट का प्रबंधन आपको नोट करना है। नेक्स्ट है पादप विकार के बारे में बताइए। ये 5वें चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है, इसके अंदर विकार के बारे में बताना है कि पादप विकार क्या होता है, कि कुछ तत्व विशेष की कमी से पौधों के अंदर ऐसे रोग पैदा हो जाते हैं जिसको पादप विकार कहते हैं। जिंक की कमी से खेरा रोग चावल के अंदर, कॉपर की कमी से सिट्रस का डाइबैक रोग, इस प्रकार से रोग पैदा होता है। रेगिस्तान टीडी के लिए प्रावस्था सिद्धांत 2 प्रकार की होती है बेटा, युति प्रावस्था और एकल प्रावस्था और युति प्रावस्था। जब प्रतिकूल वातावरण है तो जो टीडी की अवस्था होती है उसको अपन क्या कहते हैं, एकल प्रावस्था, और जब साथ में मिल जाती है तो उसको क्या कहते हैं अपन, युति प्रावस्था कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे अपन, टमाटर के पर्ण कुंचन रोग के लक्षण। एक वायरस वाले रोग का लक्षण जरूर पूछेगा, चाहे वो भिंडी का पीत सिरप पूछ ले, चाहे वो टमाटर का पूछ ले, चाहे वो अपने पास में, ठीक है, जो इन रोगों से क्वेश्चन वो पूछ सकता है। सूत्रकृमि का प्रकोप पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में अपने को लिखना है यहाँ पर। ठीक है, 9वें चैप्टर का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, मछली पालन का महत्व आपको बताना है। मछली पालन क्यों करते हैं, भोजन के रूप में, खाद के रूप में, विटामिन प्राप्त करने के लिए, रोजगार के लिए, है ना। ये घोंगे या स्नेल के सामान्य लक्षण आपको बताना है, ये कैसा होता है, किससे आकर इनकी शेप होती है, और अगर डायग्राम आपसे बन पा रहा है तो डायग्राम भी बना के आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे अपन, लिवर फ्लू का नामांकित चित्र। ये मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर भी बताया था कि किसी एक ना एक का नामांकित चित्र आपसे जरूर पूछेगा। क्या क्या पूछ सकता है वो नामांकित चित्र के अंदर, नामांकित चित्र के अंदर आपको टीआई प्लाज्मिड पूछ सकता है, पीबीआर 322 पूछ सकता है, जीवाणु, कवक, विषाणु, फाइटोप्लाज्मा का डायग्राम पूछ सकता है, इनमें से कोई भी एक। फिर बात करें अपन सूत्रक्रमी की संरचना पूछ सकता है, ये स्ट्रक्चर ऑफ अर्थवर्म, स्ट्रक्चर ऑफ निमेटोड। उसके बाद केंचुए की संरचना, केंचुए की बाह्य संरचना प्लस पाचन तंत्र के बारे में पूछ सकता है ये। ठीक है, उसके बाद टिड्डे की संरचना पूछ सकता है ये, टिड्डे की संरचना, मछली का डायग्राम पूछ सकते हैं, लीवर फ्लूक का डायग्राम और टिश्यू का डायग्राम। ठीक है, तो ये जितने भी डायग्राम हैं वो सब डायग्राम हमने आपको यहाँ लिखते हैं। इन डायग्राम को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा, इनमें से आएगा और 100% आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, दीर्घ उत्तर लिखने हैं जिसकी सब सीमा 100 रहेगा। 3 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। इसमें किसी न किसी कीट का, चने का फलिछेदक अथवा में दे रखा है, दोनों में से कोई एक करना है, या गेहूं के तना छेदक कीट के लक्षण लिखने, कैसे दिखता है वो, कैसे नुकसान पहुंचाता, क्षति और जीवन चक्र को समझाना है। तीनों के 1-1 नंबर है, लक्षण का 1 नंबर, क्षति का 1 नंबर, जीवन चक्र का 1 नंबर यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि या तो वायरस का, विषाणु अथवा फाइटोप्लाज्मा, दोनों में से किसी एक का चित्र बनाना है और आपको वर्णन करना है। ऐसा करोगे तो आपको एक नंबर आपको चित्र बनाने के और 2 नंबर उसके बारे में लिखने के नंबर आपको मिलेंगे। फिर बात करते हैं अपन, कोई एक रोग आएगा, बाजरे का अर्गट अथवा टमाटर का अगेती झुलसा, उसके आपको लक्षण लिखने हैं, रोगजनक लिखना है, रोग प्रबंधन लिखना है। लक्षण लिखोगे तो 1 नंबर मिलेगा, रोगजनक लिखोगे आधा नंबर और 1.5 नंबर आपको प्रबंधन के मिलेंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये 3 नंबर आपको मिलने वाले होंगे। फिर बात करते हैं ऐसा टाइप जिसकी शब्द सीमा 175 रहेगी और ये भी अथवा में रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, प्रतिप संकरण विधि क्या है। अगर आप इसको लिखते हो तो 1 नंबर मिलेगा और उसको रेखा चित्र के द्वारा आप समझाना है प्रतिप संकरण को। अगर ऐसा नहीं करते हो तो इसके अथवा में पादप प्रजनन की परिभाषा लिखनी है, 1 नंबर, और इसके विभिन्न उद्देश्य हैं उनको सविस्तार समझाना है, 3 नंबर के हैं ये, 4 नंबर टोटल मिलेंगे आपको। और लास्ट क्वेश्चन है, केंचुए के पाचन तंत्र को सचित्र समझाना है, 1 नंबर चित्र बनाने का और 3 नंबर इसके बारे में लिखने का। ऐसा नहीं करते हो तो एस्करी से वैज्ञानिक नाम लिखना 1 नंबर, और बाकी जो समझाओगे जीवन चक्र और कृषि में महत्व 3 नंबर के मिलेंगे। तो इस प्रकार से अपन देख रहे हैं, ये जो अलग अलग सेगमेंट्स में आपको क्वेश्चन दे रखे हैं 20, ये आपको करना है। तो 2 मॉडल पेपर आपको मैं समझा चुका हूँ, 1 मॉडल पेपर और लेके आऊंगा
3 मॉडल पेपर में आपको लेके आऊंगा और तीनों को बहुत अच्छे से करके जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।